नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान गाजीपुर जनपद के भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है, और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहां पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी, यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के, तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं, और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा। इस दिन से आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अंदौर चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। मुझे प्रसन्नता है, जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्व वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर तेजी के साथ हुआ है। माफिया मुक्त जनपद बना है, और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेस वे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे बड़ा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहां की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहां पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। धन्यवाद। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
ये उत्तर प्रदेश में उर्वरक की स्थिति को मैं आपके सामने प्रेस के माध्यम से रख रहा हूं। यूरिया इस समय 15,71,000 मीट्रिक टन है। डीएपी 2,98,000 मीट्रिक टन है। एनपीके 3,02,000 मीट्रिक टन है। एमओपी 81,000 मीट्रिक टन है पोटाश, और एसएसपी 3,22,000 मीट्रिक टन है। इस प्रकार से राज्य के भीतर सभी 75 जनपद मिलकर के 25,74,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आज उत्तर प्रदेश के भीतर उपलब्ध है, और किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इस संदर्भ में मैंने 22 और 23 तारीख को कुछ जगहों पर मैंने आकस्मिक छापे डाले। 22 तारीख को लखनऊ के बख्शी तालाब के भीतर किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार पर, कल किसान खाद भंडार बेहटा कुर्सी रोड बख्शी तालाब और पाल खाद भंडार कल्याणपुर बख्शी का तालाब। इन लोगों के यहां विभिन्न प्रकार की जो इनके सेल रजिस्टर से मैंने कुछ किसान भाइयों से संपर्क किया मोबाइल से, जो उनके मोबाइल नंबर दिए थे, और उन लोगों ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे दर पर उनको बिक्री की है। इस नाते किसान खाद भंडार और पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसान खाद भंडार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पाल खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, और उस समय मुझे वहां के जो रिटेलर, किसान खाद भंडार के रिटेलर ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश जयप्रकाश थोक विक्रेता, ये हमें जो है वो 275 रुपए पर उपलब्ध करवाए थे। उनका मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड है, और इस नाते मुझे इसको 300 रुपए से ऊपर में बेचना पड़ा। इसलिए इनका लाइसेंस भी, इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है, और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कर दी जा रही है, और उनका भी गोदाम सील कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से सीतापुर के कई स्थानों का मैंने कल आकस्मिक देखा था। पहले मैंने फुटकर जो विक्रेता थे रिटेलर, उनके यहां हम गए थे सिधौली के भीतर, और द्वारी के भीतर, वो सिधौली में ही, फिर भीष्मा के भीतर, और ये जो ब्लॉक था उसका नाम मैं दिखा दूं, कौन सा, सांडा, ये इन स्थानों पर मैंने अलग अलग तरीके से उनके यहां मैं अपने अधिकारियों के साथ गया था, जिसमें हमारे मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे फर्टिलाइजर थे, प्लांट प्रोटेक्शन के एडिशनल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो थे, और इन सबके साथ हम लोगों ने उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जो मेसर्स एनवी एग्रो केमिकल सांडा, ये निरीक्षण के दौरान ताला बंद करके और भाग गए थे। इसकी वजह से इनको सील कर दिया गया, और उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से मेसर्स न्यू अयूब खाद भंडार, उन्होंने भी अपने ताले बंद करके और वहां से गायब हो गए, और मेसर्स न्यू अंसारी खाद भंडार सांडा, ये 3 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो उस समय निरीक्षण के दौरान बंद करके और भाग गए थे। इस नाते इनको निलंबित कर दिया गया है, और इनके गोडाउन को सीज कर दिया गया है। मेसर्स तराई बीज भंडार सांडा का निरीक्षण किया गया, और निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान प्रतिनिधि द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराने के कारण प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है। वहां के किसानों से कुछ, जहां पर जिन स्थानों पर मैंने संपर्क किए थे, उन लोगों ने ये जानकारी दिया कि हमें जो डीलर्स थे, उन्होंने जानकारी दी कि जो
थोक विक्रेता जैन इंटरप्राइजेज सीतापुर हैं, इन्होंने हमें ये ज्यादा कीमतों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उनके गोडाउन को भी हम लोगों ने वहां पर निरीक्षण किया। 22 तारीख को 22 जून को 6500 HURL का यूरिया रेट पॉइंट से उनको मिला था और उसी दिन 22 और 23 में इन्होंने रिटेलरों को ये यूरिया सभी जगहों पर भेज दी। जिन लोगों को भेजा था उनके हमने इनवॉइस मांगे, कुछ के ऊपर उनके फोन नंबर नहीं थे, जिनके फोन नंबर थे उनके माध्यम से इसमें खुदरा विक्रेता थे मेसर्स एग्री जंक्शन, वन स्टॉप शॉप पर सेहरा, मेसर्स विजय खाद भंडार टकिया, मेसर्स गुप्ता भंडार हरगांव, मेसर्स बालाजी खाद भंडार अगेठा, मेसर्स किसान खाद बीज भंडार हरगांव, मेसर्स राज सुंदरम कृषि सेवा केंद्र नेरी, मेसर्स अर्जुन सेवा केंद्र तत्रोई आदि को इन्होंने 22/6/25 से 23/6/25 के समय बिक्री के बारे में इन लोगों से दूरभाष पर मैंने जानकारी किया। इन लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया कि 255 रुपए से लेकर के 260 रुपया में इन्होंने हमको यूरिया दिया है और लगभग हमारा 12-13 रुपया भाड़ा पड़ता है। इस नाते हमें महंगे दामों पर बेचना पड़ता है। इसलिए इस प्रतिष्ठान को मिस्टर जैन इंटरप्राइजेज सीतापुर के प्रतिष्ठान को सील करके आगे की कार्रवाई उनको सील कर दी गई। आज उनकी इन्वेंट्री बनाई जा रही है और इन्वेंट्री बनाने के बाद FIR होगा और उनके लाइसेंस भी निरस्त कर दिए जाएंगे। उनके यहां से NPK और अमोनियम सल्फेट के सैंपल भी लिए गए हैं जो जांच के लिए भेजी जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके पश्चात उस पर और अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। इसी प्रकार से मिसेस बालाजी एग्रो ट्रेडर्स, इनका भी निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय इनके यहां से 5 उर्वरकों के नमूने, 5 प्रकार के फर्टिलाइजर के नमूने उनके यहां से लिए गए। उर्वरकों के स्टॉक का रजिस्टर उपलब्ध इन्होंने नहीं कराया, जिसकी वजह से उस समय उसका मिलान नहीं हो सका। इस नाते इनके भी गोदाम को सील कर दिया गया है। दोनों स्थानों पर उप जिलाधिकारी को मैंने वहां पर निर्देशित किया है कि आज कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वो उसका इन्वेंट्री बनाएंगे और इसी प्रकार से उनके किसानों से संपर्क भी करेंगे कि किस रेट से उन्होंने उसको बेचा है और इन लोगों के खिलाफ भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। मेसर्स बालाजी यही ट्रेडर सिधौली का जो निरीक्षण किया गया था उसमें यूरिया का एक नमूना, DAP का एक नमूना ग्रहण किया गया है। इनके द्वारा स्टॉक की रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर नहीं दिखाए जाने के कारण और रेट बोर्ड भी इनका नहीं लगा था। तो वहां रेट शो होना चाहिए कि रिटेलर को किस रेट से देंगे, वो रेट बोर्ड नहीं लगा था। इस नाते जो इनको और किसकों के बयान से ये बात आई कि ये ओवरटेकिंग भी करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ वो सारी चीजें इकट्ठा करके और इनकी FIR दर्ज कराई जा रही है। मुझे 21 तारीख को कुशीनगर के खड्डा के एक किसान ने मुझे फोन किया कि हमने 400 रुपए बोरी में हमने यूरिया और हमारे साथ जो है सल्फर और जिंक जो हमें टैग करके दिया है। उनकी हमने जांच करवाई, जांच में ये बात उस समय सत्य पाई गई, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज करके और इनका गोदाम सील कर दिया गया है, लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से बलरामपुर के भी एक किसान ने मुझे मेरे मोबाइल पर ये जानकारी दिया, देहरा बाजार संतराम देहरा बाजार में बलरामपुर जिले के भीतर कि 400 रुपए में मुझे 280 रुपए का यूरिया और जिंक देकर के कुल 400 रुपए में हमको उनसे उन्होंने लिया है। उनके खिलाफ भी, उस रिटेलर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, FIR दर्ज करके। एक कल भी वहां से मुझे कई स्थानों से शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसमें उद्यान विपणन समिति महमूद नगर, इनका भी दुकान सील कर दिया गया है और FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है। इस संदर्भ में हरदोई के भीतर गंभीर शिकायतों के प्राप्त होने के नाते आज मैंने वहां के जिला
सीतापुर के जो जिला कृषि अधिकारी हैं श्री मंजीत कुमार, उनको निलंबित किए जाने के अभी हमने उनको निर्देश दिए हैं और उनके निलंबन की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की गई है। सीतापुर के श्री मंजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी सीतापुर। जिस गोडाउन को मैं जो गया था थोक विक्रेता के, मैंने उनसे पूछा कि आप जो है वो कब इसका निरीक्षण किए थे, तो उन्होंने कहा मार्च के बाद मैं यहां पर नहीं आया। तो ये जिला कृषि अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वो होलसेलर के यहां जो मटेरियल आता है उसका समय समय पर वो निरीक्षण करें और उसकी स्टॉक की पोजीशन को भी देखें, किस प्रकार से बिक्री की जा रही है उसको भी देखें और रिटेलर के स्तर से भी किस कीमतों से जा रही है। आज हम लोगों ने गलत जो था सभी कंपनियों की जो उनके यहां के स्टेट प्रतिनिधि हैं उनको मैंने डायरेक्टरेट में बुलाकर के उनकी मीटिंग किया था और उनको ये स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिए हैं कि यदि कहीं पर भी कोई मटेरियल तय करते हुए पाया जाएगा तो कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई की जाएगी। किसी भी थोक विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर को वो सामान जबरदस्ती नहीं लगाएंगे और न थोक विक्रेता जो है वो रिटेलर को लगाएगा। और यदि किसानों के यहां से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है उसी प्रकार की कार्रवाई उन कंपनियों के विरुद्ध भी की जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार की टैगिंग करने के लिए ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वो जितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए वो जबरदस्ती किसानों को उनको जरूरत है या नहीं है वो उसको टैग करें। ये उत्तर प्रदेश के भीतर ये नहीं चलेगी और जो इस तरीके का करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या वो रिटेलर हो। और जहां हमारे अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाएगी, जिस स्तर के होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अपने जिला कृषि अधिकारियों और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, जिसके माध्यम से उनको ये जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि उन्हें आगे क्या करना है। यूरिया, डीएपी, एनपीके उर्वरकों की निर्धारित खुदरा मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही कृषकों को बिक्री रसीद उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान में अंत्योदय की भावना को साकार करने की दिशा में आज बिचून दूदू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ कर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लक्ष्य अंत्योदय प्रण, अंत्योदय पथ, अंत्योदय के सूत्र को साकार करने वाला यह अभियान समाज के वंचित जरूरतमंद वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा है कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,